सुल्तान महमूद गजनवी का 5वां हमला बरसगीर की तारीख का वो बाब है जिसने आने वाले वक्तों के हालात बदल डाले। इस मुहिम की बुनियाद महज ज़मीन या ख़जाने पर कब्ज़ा नहीं थी, बल्कि उसके पीछे गहरी इस्लामी वजूहात और दीनी मकसद कारफरमा थे। उस ज़माने में बरसगीर के शुमाली इलाके, खुसूसन पंजाब और उसके गिरदो नवाह हिंदू राजाओं और सरदारों के कब्ज़े में थे। ये हुक्मरान अपनी ताकत के नशे में न सिर्फ मकामी रियाया पर जुल्म ढाते, बल्कि बार बार इस्लामी सरहदों पर हमले करके मुसलमानों के लिए खतरा पैदा करते। उनके मुआबिद में बुत परस्ती अपने उरूज पर थी। बड़े बड़े मंदिरों में सोना और चांदी जमा था, जिसे वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते। ये सूरत हाल इस्लामी दुनिया के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी थी। गजनी के सुल्तान ने यह फैसला किया कि अगर इन ताकतवर राजाओं को ना रोका गया, वो सरहदों के साथ साथ इस्लाम की रूहानी सरहदों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए इस मुहिम को सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि जिहाद का दर्जा दिया गया, ताकि बातिल की जड़ें काटकर इस्लाम का परचम बुलंद किया जा सके। गजनवी सल्तनत उस वक्त एक उभरती हुई ताकत थी। सुल्तान महमूद की शख्सियत अपने अज़म, ईमान और हिकमत अमली की वजह से मुनफरिद थी। इसका मकसद सिर्फ अपनी हुकूमत को वसअत देना नहीं था, बल्कि इस्लाम के पैगाम को उन इलाकों तक पहुंचाना था जहां अभी तक अंधेरों का राज था। वो ये भी जानता था कि पंजाब के मैदानी इलाके और रावी और ब्यास के किनारे दुश्मन की ताकत का असल मरकज हैं। अगर ये हिस्से फतह हो जाएं तो पूरे शुमाली हिंदुस्तान में इस्लामी असर और रसूख बढ़ सकता है। मैदान जंग के लिए जो खता मुंतखब हुआ वो दरियाए रावी और दरियाए ब्यास के दरमियान फैला हुआ था। शुमाल की तरफ हिमालय के बुलंदो बाला पहाड़ सफ़ेद चादरों में लिपटे खड़े थे। मशरिक में हिंदू राजाओं के किले और बस्तियां थीं। मगरिब की तरफ वो पहाड़ी दर्रे खुलते थे जिनसे गुजरते हुए गजनवी लश्कर हिंदुस्तान की जमीन में दाखिल होता था। जनूब में पंजाब के जरखेज मैदान फैले हुए थे, जहां खेत लहलहा रहे थे और दरख्तों के झुंड फजा को घेरे हुए थे। ये जमीन कुदरती तौर पर खुली और वसीय थी, जो एक बड़े मार्के के लिए मौजू तरीन मकाम थी। दुश्मन ने अपनी फौज को मजबूत बनाने के लिए किला बंदियां कर रखी थी। बड़े बड़े हाथी लश्कर के आगे खड़े किए गए थे, जो जंग के वक्त दीवार का काम करते। जर्रा बख्तर पहने सिपाही नेज़ों और ढालों से लीस सफ आ रहा थे, जबकि घड़सवार दस्ते अतराफ में फैलाए गए थे। दूसरी जानिब गजनवी लश्कर ईमान की रोशनी से मुनव्वर था। सिपाहियों को बार बार याद दिलाया जाता कि ये लड़ाई दौलत के लिए नहीं बल्कि दीन की सरबुलंदी के लिए है। उनके दिलों में एक ही सदा गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर। ये पस मंजर इस बात का ऐलान था कि बरसगीर की सरजमीन एक अजीम मार्के की गवाह बनने जा रही है, और इसके नताइज न सिर्फ उस वक्त के लिए बल्कि आने वाले ज़मानों के लिए भी फैसला कुन साबित होंगे। 5वें हमले से कब्ल गजनी के दारुल हुकूमत में गैर मामूली जोश और खरूश पाया जा रहा था। गली कूचों और बाजारों में सिपाहियों के काफिले नजर आते, जो घोड़ों पर सवार होकर किले की संत बढ़ रहे थे। हर तरफ तलवारों की झंकार और हथियारों की सफाई की आवाज़ें सुनाई देती। लोहार अपनी भट्टियों पर मसरूफ थे, जरा बख्तर तैयार हो रहे थे और तीर कमान के बड़े बड़े जखीरे बनाए जा रहे थे। ये सिर्फ एक आम मुहिम की तैयारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जंग की तैयारी थी जो बरसगीर की किस्मत बदलने वाली थी। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने लश्कर को तरतीब देने के लिए खास तदबीर इख्तियार की। फौज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया। आगे हल्की पैदा फौज रखी गई ताकि दुश्मन की पहली सफ़ों पर दबाव डाला जा सके। उनके पीछे घड़सवार दस्ते तैयार खड़े किए गए, जो अपनी तेजी और महारत से दुश्मन की सफ़ों को काटने के लिए आमादा थे। दरमियान में भारी फौज और जर्रा बुख्तर पहने जवान थे, जिनका काम लड़ाई के ऐन मरकज में दुश्मन का मुकाबला करना था। लश्कर के पीछे हाथी खड़े थे ताकि दुश्मन के हाथियों का मुकाबला कर सकें और जंग के वक्त कुव्वत के तवाज़ुन को कायम रख सकें। सुल्तान ने अपने करीब तरीन कमांडरों को बुलाया और उन्हें हिदायत दी। उसकी आवाज़ में वही वलोवला था जो हर सिपाही के दिल में ईमान की आग भड़का देता था। उसने कहा कि ये जंग सिर्फ ज़मीन या ख़जाने के लिए नहीं बल्कि इस्लाम की सरबुलंदी और बातिल के खात्मे के लिए है। ये अल्फाज सुनकर सिपाहियों की आंखों में एक नई रोशनी जगमगाई। वो जान गए कि वो महज सिपाही नहीं बल्कि मुजाहिद हैं, जो अल्लाह की राह में लड़ने निकले हैं। लश्कर की तैयारी सिर्फ हथियारों तक महदूद नहीं थी। हर दस्ते को बाकायदा तरबियत दी गई। तीर अंदाजों को हुक्म था कि वो दुश्मन के हाथियों और आगे बढ़ने वाले सिपाहियों को निशाना बनाए। घड़सवारों को हिदायत दी गई
कि वो दुश्मन के पहलू पर हमला आवर हों और सफ़ों को तोड़ डालें। भारी फौज को ये जिम्मेदारी दी गई कि वे मैदान के मरकज में डटी रहे और दुश्मन को पसपा करे। हर सिपाही अपने मनसब से बखूबी वाकिफ था। गजनी के किले के अंदर एक रूहानी मंजर भी था। उलमा और मशाइख लश्कर के दरमियान घूमकर उन्हें अल्लाह की राह में लड़ने की तलकीन कर रहे थे। तिलावत कुरान की आवाजें, दुआओं की गूंज और अल्लाह अकबर के नारे फजा को बेदार कर रहे थे। ये मंजर बताता था कि ये मुहिम सिर्फ एक सियासी या अस्करी जद्दोजहद नहीं, बल्कि ईमान और दीन की सरबुलंदी की लड़ाई है। जब लश्कर मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया तो काफिले की रवानगी का वक्त आया। घोड़ों की टापों और सिपाहियों के नारों ने फजा को हिला दिया। जर्रा बख्तर की चमक धूप में दमक रही थी और हर सिपाही के चेहरे पर अज़्म और हौसले की झलक नुमायां थी। सुल्तान खुद घोड़े पर सवार होकर लश्कर के आगे बढ़ा। उसके हाथ में तलवार और दिल में ईमान की कुव्वत थी। लश्कर की रवानी का मंजर देखकर हर आंख यकीन कर रही थी कि ये जंग एक अजीम फतह की तरफ बढ़ रही है। सुबह का पहला पहर था जब धूप की नर्म रोशनी पंजाब के खुले मैदानों पर फैल रही थी। सुल्तान महमूद गजनवी का लश्कर मैदान जंग की तरफ बढ़ रहा था। सिपाहियों के कदम जमीन पर गूंज रहे थे। घोड़ों की टॉप और हथियारों की चमक से माहौल में सनसनी फैल रही थी। दुश्मन ने अपनी सफ़ें मुनज़्ज़म कर रखी थी। हाथियों और भारी फौज के साथ दिफा का मुकम्मल बंदोबस्त किया था ताकि गजनवी लश्कर के हमले का मुकाबला किया जा सके। जैसे ही लश्कर ने अपनी तरतीब में जगह बनाई, सुल्तान ने कमांडरों को हिदायत दी कि दुश्मन के दाएं बाजू पर घड़सवार दस्ते हमला करें, बाएं बाजू से पैदा फौज पेशकदमी करे और दरमियान की भारी फौज दुश्मन के मजबूत हिस्सों को तोड़ डाले। हाथियों को दुश्मन के हाथियों का मुकाबला करने के लिए पीछे रखा गया ताकि कुव्वत का तवाज़ुन कायम रहे। पहला टकराव निहायत शदीद था। दुश्मन के हाथियों ने जमीन दहला दी और अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। उनके आगे सैकड़ों सिपाही तलवारों और नेज़ों से मुसल्लह होकर गजनवी लश्कर पर हमला आवर हुआ, लेकिन गजनवी लश्कर ने महारत और दलेरी से उनका सामना किया। तीर अंदाजों ने दुश्मन के हाथियों पर बारिश की। घड़सवारों ने उनके दाएं और बाएं बाजू पर हमला करके सफ़ों को तोड़ डाला। हर लम्हा मैदान में धूल उठ रही थी। घोड़ों की टॉप, तलवारों की झनकार और सिपाहियों के नारे अल्लाह अकबर फिजा में गूंज रहे थे। सिपाहियों की बहादुरी और इत्तेहाद ने दुश्मन को हैरान कर दिया। कुछ हाथी अपनी जगह छोड़कर पीछे हट गए, जबकि दुश्मन के सिपाही मुसलसल पसपाई इख्तियार करने लगे। मैदान जंग में शोर व गल और गिरदो गुबार की शिद्दत इतनी थी कि हर तरफ सिर्फ लड़ाई और जोश दिखाई देता था। सुल्तान खुद अगले मुहाज पर मौजूद था। अपनी तलवार के साथ दुश्मन पर हमला आवर हो रहा था और सिपाहियों को हौसला दे रहा था। दुश्मन की सफ़ें डगमगाने लगी और उनके कमांडर फौजी नज़्म कायम रखने में नाकाम हो गए। गजनवी लश्कर की कुव्वत और ईमान की रोशनी ने हर महाज पर बरतरी हासिल कर ली। सिपाही न सिर्फ अपने हुक्मरान के लिए लड़ रहे थे, बल्कि इस्लाम की सरबुलंदी के जज्बे से भी लबरेज थे। मैदान में हर तरफ इस्लामी नारे और सिपाहियों की जोशीले आवाज़ें गूंज रही थीं। दरियाए रावी के किनारे खुले मैदान और पहाड़ों के दामन में ये लड़ाई जारी थी। हर लम्हा दुश्मन के लिए खतरा बढ़ रहा था और गजनवी लश्कर की फतह करीब नजर आ रही थी। हाथियों की भारी चाल, घड़सवारों की फिरती और सिपाहियों की बहादुरी ने मैदान में फैसला कुन सूरत हाल पैदा कर दी। ये आगाज महज एक आम हमले का नहीं, बल्कि एक अजीम फतह की सिमत पहला कदम था। दुश्मन के हौसले पस्त हो रहे थे और मैदान जंग में इस्लामी जज्बा हर तरफ नुमाया था। हर सिपाही जानता था कि ये जंग तारीख में एक सुनहरी बाब रकम करने जा रही है। जंग के आगाज के बाद मैदान में शोर और धूल का एक ऐसा माहौल कायम हुआ कि हर देखने वाला हैरत ज़दा रह जाए। दुश्मन के हाथी और भारी सिपाही अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे थे, जबकि गजनवी लश्कर अपने ईमान और जोश के साथ हर मुहाज पर डटा हुआ था। दुश्मन के सिपाहियों के हौसले टूटने लगे, लेकिन वो आखिरी दम तक मुजाहिमत करते रहे। मैदान में घोड़ों की टाप, हथियारों की चमक और सिपाहियों के नारे अल्लाह अकबर फिजा को गूंजाए हुए थे। सुल्तान महमूद खुद अगले महाज पर मौजूद था। वो सिर्फ हुक्म नहीं दे रहा था, बल्कि घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के दरमियान घुस रहा, तलवार के वार से दुश्मन की सफ़ों को तोड़ रहा था। उसकी बहादुरी देखकर हर सिपाही का हौसला बढ़ रहा था। सिपाहियों को मालूम था कि वो महज ज़मीन या दौलत के लिए नहीं, बल्कि दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ रहे हैं। यही जज्बा हर सिपाही के दिल में एक शुआए उम्मीद रोशन कर रहा था। दुश्मन की फौज अब मुंतशिर होना शुरू हो गई थी। हाथी अपने रास्ते से हट गए और कुछ सिपाही पसपाई इख्तियार करने लगे।
गजनवी लश्कर ने मौका पाकर दुश्मन के हर हिस्से पर भरपूर हमला कर दिया। घड़सवार दस्ते दुश्मन के बाजू तोड़ रहे थे। पैदा फौज दरमियान में घुसकर दुश्मन की सफ़ों को मुनज़्ज़म तौर पर मुंतशिर कर रही थी और तीरंदाज मुसलसल दुश्मन के मजबूत हिस्सों को निशाना बना रहे थे। मैदान के एक तरफ धूल की हल्की तह उठ रही थी, दरिया के किनारे पानी की लहरें हिल रही थीं और पहाड़ों की छांव मैदान के कुछ हिस्सों पर छा रही थी। ये मंजर न सिर्फ लड़ाई की शिद्दत बल्कि ज़मीन की जोग्राफियाई अहमियत को भी जाहिर कर रहा था। दुश्मन की फौज मुसलसल घुटन महसूस कर रही थी और उनके कमांडरों के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। हर लम्हा फैसला करीब था। सुल्तान महमूद की हिकमत अमली ने दुश्मन को अलग अलग कर दिया था। हर सिपाही जानता था कि अगर ये लम्हा ज़ाया हुआ तो फतह मुमकिन नहीं होगी। इसलिए हर वार में जान और ईमान की पूरी ताकत झलक रही थी। दुश्मन के सिपाही एक दूसरे पर भरोसा खो चुके थे और अपनी सफ़ों में इंतशार पैदा हो गया था। ये लम्हे मैदान जंग के सबसे खतरनाक और फैसला कुन थे। गजनवी लश्कर ने साबित कर दिया कि ईमान, हिकमत और बहादुरी से किसी भी दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है। हर तरफ शोर और जोश के दरमियान इस्लामी नारे, तलवारों की झनकार और सिपाहियों की दलेरी ने मैदान में फतह के आसार पैदा कर दिए थे। आखिरकार दुश्मन की सफ़ें टूटने लगीं और वो पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। मैदान के वसत में गजनवी लश्कर की फतह का आगाज हो चुका था। हर सिपाही जानता था कि ये लम्हा तारीख में एक सुनहरी बाब के तौर पर रकम होने वाला है और इस्लाम की सरबुलंदी का पैगाम शुमाली हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंचने वाला है। दिन के आखिरी पहर में मैदान जंग में गजनवी लश्कर की फतह वाज़े हो गई थी। दुश्मन की सफ़ें टूट चुकी थीं, हाथी वापस हट चुके थे और बाकी सिपाही पसपाई इख्तियार कर रहे थे। पंजाब के खुले मैदान, दरियाए रावी के किनारे और पहाड़ों की छांव में फतह के नारे गूंज रहे थे। हर सिपाही अपने कायद की बहादुरी और अपने ईमान की ताकत पर फख्र महसूस कर रहा था। सुल्तान महमूद गजनवी ने लश्कर के आगे बढ़कर फतह के परचम बुलंद किए। ये परचम महज ज़मीन के कब्जे की निशानी नहीं बल्कि इस्लाम की सरबुलंदी और बातिल की शिकस्त का अलामती पैगाम था। मकामी लोग मैदान में आकर देख रहे थे कि किस तरह एक मजबूत और मुनज़्ज़म लश्कर ईमान और हिकमत के साथ दुश्मन को शिकस्त दे सकता है। हिंदू राजाओं के किले अब गजनवी लश्कर के कंट्रोल में आ गए और उनके इलाके में अमन कायम हुआ। फतह के बाद सिपाहियों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन सुल्तान महमूद ने सब्र और हिकमत का मुजाहिरा किया। उसने लश्कर को हिदायत दी कि मकामी लोगों के साथ अदल व इंसाफ से पेश आएं ताकि इस्लाम की मुस्बत तस्वीर कायम हो। मुसलमानों की ये अखलाकी क़ुव्वत और हुस्न सलूक दुश्मन के अवाम के दिलों पर भी असर डाल गया। कई मकामी लोग गजनवी लश्कर की हिकमत और इंसाफ से मुतासिर हुए और इस्लामी तालीमात की रोशनी में जिंदगी गुजारने लगे। इस फतह ने न सिर्फ जमीन हासिल की बल्कि शुमाली हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। दुश्मन की ताकत कमजोर हो गई और हिंदू राजाओं के दिलों में खौफ पैदा हो गया। दरियाए रावी और ब्यास के किनारे से लेकर पंजाब के खेतों तक हर तरफ गजनवी लश्कर की बहादुरी और सुल्तान महमूद की हिकमत के किस्से सुनाए जाने लगे। ये फतह इस्लामी दुनिया में एक रोशन मिसाल बन गई कि ईमान, हिकमत और बहादुरी से किसी भी बड़े दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है। मैदान जंग में फतह के लम्हात के साथ साथ तारीखी अहमियत भी नजर आ रही थी। ये ज़मीन और किले सिर्फ जोग्राफियाई अहमियत के हामिल नहीं थे बल्कि ये इस्लाम की सरबुलंदी के निशानात थे। सिपाही जान गए कि उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं गईं बल्कि दीन और अखलाक की सरबुलंदी के लिए एक रोशन बाब रकम हुआ है। इस मुहिम के असरात तवील अरसे तक महसूस किए गए। दुश्मन की फौज कमज़ोर हुई और शुमाली हिंदुस्तान में गजनवी सल्तनत का असर व रसूख बढ़ गया। मकामी लोग अमन व अमान की फ़िज़ा में ज़िंदगी गुजारने लगे और मुसलमानों की बहादुरी और अदल की मिसाल हर जगह सुनाई देने लगी। सुल्तान महमूद की ये फतह तारीख़ में सुनहरी अल्फाज में रकम हो गई और ये साबित कर दिया कि दीनी जज्बा, ईमान की रोशनी और हिकमत अमली से कोई भी बड़ी ताकत ज़ेर की जा सकती है।